होगा वो है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। आज हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा हर लेक्चर आप तक पहुंच सके। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, स्टेनोजोलोल द ड्रग विच वाज मिसयूज्ड बाय द कैनेडियन एथलीट बेन जॉनसन इन 1988 ओलंपिक गेम्स इज एनाबॉलिक ड्रग थी जो उसने 1988 में इस्तेमाल की थी जी ओलंपिक्स में। क्वेश्चन नंबर 2, ऑनसेट ऑफ ब्लड लैक्टेट accumulation is also known as anaerobic threshold. Question number 3, heart rate is defined as number of heart contractions per minute. Question number 4, during heavy exercise the supply of blood increase towards answer है जी skeleton muscles. Question number 5, which thing is carried by blood? आंसर है जी एंजाइम्स, ऑक्सीजन, हार्मोन्स। एंजाइम भी कैरी करता है ब्लड, ऑक्सीजन भी और हार्मोन्स भी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ब्लड के ज़रिए कैरी होती है जी। क्वेश्चन नंबर 6, इंक्रीज ऑफ मसल mass during heavy training is called muscular hypertrophy. Question number 7, anabolic steroids affect directly muscles. anabolic steroids जो होती हैं वो डायरेक्टली मसल्स को अफेक्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, FIMS stands for फेडरेशन इंटरनेशनल मेडिको स्पोर्टिव 1928 स्विट्ज़रलैंड। ये जी मेडिसिन की स्पोर्ट्स की मेडिसिन की फेडरेशन है जो 1928 में कायम हुई। इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9, फाइबर टाइप हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन इज। आंसर इसका है जी स्लो ट्विच इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइबर्स विद स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया आर स्लो ट्विच। क्वेश्चन नंबर 11, ड्रग्स दैट इंक्रीज मसल बल्क एंड एक्स्ट्रा पावर फॉर मसल कंट्रैक्शन आर एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड जो हैं ये ड्रग्स मसल को इंक्रीज करने के लिए बहुत ही मुफीद हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोमलासिया। क्वेश्चन नंबर 13, क्रायोथेरेपी इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट गिवन फॉर ब्लीडिंग, स्प्रेन, डिसलोकेशन। क्वेश्चन नंबर 14, स्पोर्ट्स इंजरीज कैन बी मिनिमाइज्ड बाय मसाज के ज़रिए इनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, नी कार्टिलेज इंजरीज आर कॉमनली एसोसिएटेड विद फुटबॉल के गेम में नीज की इंजरी सबसे ज़्यादा होती है जी। क्वेश्चन नंबर 16, रिहेबिलिटेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज इज़ डन यूजिंग करेक्टिव एक्सरसाइज। सही तरीके से एक्सरसाइज की जाए तो जल्द से जल्द एथलीट्स जो होते हैं, प्लेयर्स जो होते हैं स्पोर्ट्स में जो इंजर्ड हो जाते हैं वो जल्द रिकवर हो जाते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 17, WHO's concept of health focuses on health as a sense of total well-being. Question number 18, immediate symptom of sprained ankle is edema. Question number 19, chronic sports injuries are treated using diathermy. Question number 20, shoulder dislocation injuries are commonly associated with judo. Question number 21, contrast bath is recommended for आंसर है जी reducing swelling को reduce करने के लिए इसकी तरकीब दी जाती है स्पोर्ट्समैन को। Question number 22, relaxation of the arteria and ventricles called
diastole. Question number 23. The first treatment recommended for long distance exhausted athlete is artificial respiration. यानी कि मसनूई उसको दिया जाता है, सांस दिया जाता है. Question number 24. For complete treatment of one should depend upon physiotherapy and corrective exercise therapy. Question number 25. In case a sports person gets nauseated feeling, he is advised to sit. जब जी स्पोर्ट्समैन को मतली वगैरह आती है तो उसको हदायत की जाती है कि बैठ जाओ. क्वेश्चन नंबर 26. स्प्रेन इज़ एन इंजरी टू लेगामेंट्स. जो जॉइंट्स होते हैं उनमें लेगामेंट्स होते हैं, लेगामेंट्स को की इंजरी जो है वो स्प्रेन कहलाती है. क्वेश्चन नंबर 27. इंजरी अफेक्टिंग द वॉल ऑफ अ ब्लड वेसल इज़ हेमोरहेज. जिसको उर्दू में नक्सीर भी बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. What type of first aid should be given to a person suffering from heat stroke? जो हीट स्ट्रोक से सफ़र कर रहा हो उसको कौन सी फर्स्ट एड दी जाती है? Have the patient lie down in a cool place. उसको ठंडी जगह, मरीज़ को ठंडी जगह पे लिटाया जाता है जी. क्वेश्चन नंबर 29. Break in a bone as a result of injury of pathological weakness is called fracture. Question number 30. Stress fracture is common among young child dancers and athletes. डांसर और जो नौजवान बच्चे होते हैं इनमें ये कॉमन सी चीज़ होती है. क्वेश्चन नंबर 31. द क्विकेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे टू स्टॉप ब्लीडिंग इज़ डायरेक्ट प्रेशर ऑन द वाउंड. ज़ख्म को दबा दिया जाता है खून के बहाव को रोकने के लिए. क्वेश्चन नंबर 32. मोस्ट कॉमन इंजरी अमंग एथलीट्स स्प्रेन है जी. क्वेश्चन नंबर 33. वाउंड काज्ड बाय अ शार्प ऑब्जेक्ट सच एज नाइफ, रेजर और ब्रोकन ग्लास इज इंसाइज्ड वाउंड. खुला जख्म, इंसाइज्ड वाउंड जो है ये किसी तेज़ आले से लगता है. Question number 34. Full form of CPR is cardiopulmonary resuscitation. Cardiopulmonary resuscitation. Question number 35. Diuretic इंक्रीज़ दी बॉडीज़ आउटपुट ऑफ यूराइन. ये जी मेडिकल की एक इस्तिलाह है ड्यूरोटिक. इसका मतलब है कि इंक्रीज़ दी बॉडीज़ आउटपुट ऑफ यूराइन, यानी कि यूराइन का जो है अखराज उसको बढ़ा दिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 36. एथलीट्स फुट इज़ काज्ड बाय फंगस. फंगस के ज़रिए एथलीट्स के जो फुट होते हैं फफूंदी जिसे बोलते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, उन पर प्रॉब्लम आती है. क्वेश्चन नंबर 37. शिन स्प्लिंट अकर्स इन लोअर लेग. लोअर लेग में शिन होती है. क्वेश्चन नंबर 38. विच इज़ द हार्ड टिश्यू इन बॉडी? बोन. इंसानी जिस्म में सबसे जो हार्डेस्ट टिश्यू है वो बोन है, हड्डी होती है, हड्डी सबसे हार्ड होती है. क्वेश्चन नंबर 39. व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ सोना बाथ इनिशियली? 5 to 10 मिनट्स. सोना बाथ जो है 5 से 10 मिनट तक लिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 40. अ टिपिकल फाइबर इन द अडल्ट मे हैव अ डायमीटर ऑफ 50 to 70 मिलीमीटर. एक अडल्ट जो है नौजवान इंसान, उसके अंदर जो टिपिकल फाइबर होता है, फाइबर का जो डायमीटर होता है यानी कि मोटाई होती है 50 से 70 मिलीमीटर के
बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 41, द प्राइमरी मसल सबस्ट्रेट इमीडिएटली अवेलेबल फॉर ATP synthesis is glycogen। Question number 42, the process of regeneration ATP is catalyzed by the enzyme creatine phosphokinase। जो रीजनरेशन का जो है ATP का वो क्रिटाइन फॉस्फोकाइनेस के ज़रिए है। क्वेश्चन नंबर 43, इन विच द रिएक्शंस ऑफ एनर्जी सिंथेसिस टेक प्लेस। माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए ये जो एनर्जी है ये रिएक्शन करती है। क्वेश्चन नंबर 44, pulmonary artery pumps the blood from left ventricle। pulmonary artery जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से खून को पंप करती है। क्वेश्चन नंबर 45, क्रॉनिक इंजरीज आर ट्रीटेड विद इन्फ्रारेड रेज जो होती हैं, शुआएँ जो होती हैं, इनके ज़रिए क्रॉनिक इंजरीज जो है इनको ट्रीट किया जाता है, इलाज किया जाता है इनका। क्वेश्चन नंबर 46, हाइड्रोथेरेपी इज़ गिवन यूजिंग वाटर। पानी के ज़रिए हाइड्रोथेरेपी दी जाती है, की जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। 70%। जी, इंसानी जिस्म में 70% पानी होता है। 48, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मसल टिश्यूज़। 75%। इंसानी जिस्म के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं, मसल्स होते हैं, उनमें पानी 75% यानी कि 3 हिस्से होता है, 75%। क्वेश्चन नंबर 49, नॉर्मल पल्स रेट रेंज इन द अडल्ट ह्यूमन बीइंग इज़ 60 to 80। एक नॉर्मल इंसान की जो है पल्स रेट यानी कि नब्ज़ की रफ्तार वो 60 से 80 टाइम है पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 50, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज़ ऑफ टोटल बॉडी वेट 1/12 यानी कि 12वां हिस्सा जो है वज़न, इंसानी जिस्म के वज़न का 12वां हिस्सा खून होता है। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलाम।